नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता। आमतौर पर खर्राटे की समस्या अमूमन हर किसी में देखने को मिलती है, लेकिन अगर सोते समय तेज आवाज के साथ खर्राटे आते हैं तो इसे नजरअंदाज करना आपके दिल और दिमाग दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। आज संजीवनी में आपको डॉक्टर साहब बताने वाले हैं आखिर क्यों आते हैं खर्राटे और कैसे पाएं खर्राटों से छुटकारा। तो बने रहिए हमारे साथ। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया भर में जाने माने आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या आप नशा करते हैं? क्या आप नींद की गोलियां खाते हैं? क्या आप पीठ के बल सोते हैं? क्या आप ऊंचा तकिया लगाते हैं? तो हो जाइए सावधान, खतरनाक हैं खर्राटे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी समस्या पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिससे हर कोई परेशान है। डॉक्टर साहब, खर्राटे क्यों आते हैं और क्या इसका इलाज आयुर्वेद में है? देखिए, खर्राटे बड़ा कॉमन सी प्रॉब्लम है और आम तौर पर जो लोग अपने आप उनको मालूम नहीं होता। कई बारी वो जब कहीं किसी के यहाँ जाते हैं या किसी के साथ एक ही रूम में सोते हैं, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका शायद पार्टनर आपको बताएगा कि आप रात को बहुत खर्राटे मारते हैं। आपको कई बार मालूम नहीं चलता। हाँ, कुछ लोगों को बहुत ज़ोर से खर्राटे आते हैं, उनको कई बार अपने खर्राटे खुद ही सुनाई देते हैं रात को सोते समय भी। तो खर्राटे होते क्या हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। हमारा जो नाक से वायु जाती है, आगे गला है, तो सोते समय जब हम लेटे होते हैं, किसी कारण से गले के अंदर वो जो हमारा रास्ता अगर थोड़ा सा सिकुड़ जाए, चाहे वो हमारे लेटने की वजह से या गले में फैट होने की वजह से या किसी और कारण से, तो सांस तो अंदर जाता है, लेकिन वो जब उस रास्ते में से गुजरता है तो वहाँ जैसे आप सीटी बजाते हैं तो वो जो सिकुड़ा हुआ रास्ते से तेज़ हवा जब जाएगी तो वहाँ आवाज़ निकलती है। तो इस तरह से खर्राटे का ये प्रोसीजर है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, अगर आप देखें तो एक सर्वे है, एक रिसर्च के अनुसार मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि अराउंड 30 to 40% जो लोग हैं वो सब खर्राटे मारते हैं। नॉट नेसेसरली एवरी डे, पर कभी कभी जो है खर्राटे लोगों को आते हैं। कई बार लोग बहुत थके हुए होते हैं, जब जाके सोते हैं तो उनको खर्राटे आते हैं। बट जैसा आपने कहा शुरू में कि यदि खर्राटे आपके बहुत ज़ोर से आते हैं और खर्राटे आते आते कई बार आपका जो है गला रुक जाता है, कई बार आपको सांस नहीं आता है, ये फिर सीरियस समस्या हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी के जो है हर समय ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको है तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, इसको प्रॉपरली आपका इलाज कराना है। क्योंकि स्लीप एपनिया करके एक बीमारी आपने सुनी होगी, वो फिर आगे इसका स्लीप एपनिया में जब कन्वर्ट हो जाती है तो हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी होने के कारण अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक कॉलर पटना से रमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, रमेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। सर, मुझे थोड़ा सा पूछना था आपसे कि मेरे को चोट लगी थी करीबन 6 साल पहले। हाँ जी, कहाँ लगी चोट? सर, घुटने में लगी थी। ओके। तो इसमें अब एक्सरे कराया तो कुछ नहीं निकला था। फिर मैंने अपना काम रेगुलर कर लिया, थोड़ा बहुत मुझे ऑइंटमेंट दिए गए थे, वो आई यूज दैट। लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें आई डोंट नो क्या हुआ कि सूजन आना शुरू हुई। डॉक्टर ने मुझसे कहा एक एक्सरे कराइए आप। मैंने कराया वो एक्सरे, तो उन्होंने कहा कि घुटनों में पानी खत्म हो गया है। कितनी उम्र है आपकी अभी? सर, अभी जस्ट 25 है। ओनली 25? यस सर। देखिए, 25 में थोड़ा सा ये पानी ख़त्म होने वाला तो बड़ा एक डेंजरस मामला लग रहा है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वात का प्रकोप हुआ तो फिर तो डेफिनेटली हो सकता है। और उस केस में जो है ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी वात का प्रकोप है कहीं पर भी, मैं बार बार आपको समझाता हूँ, वात शब्द कहीं पर भी आ जाए तो ऑयलिंग करिए आप, सिंपल तरीका है। तो उसमें तेल तो ज़रूर लगाना शुरू करिए, तिल का तेल लगाइए आप। दूसरी चीज़, क्योंकि चोट का आपने जिक्र किया, तो चोट को भी हम जो है यहाँ एक माइंड में रखेंगे। बहुत बारी मैंने देखा है कि चोट के दर्द कई साल बाद जो है उभर आते हैं दोबारा से, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी आपको एक क्षति पहुँची है, कुछ चीज़ें वहाँ ख़राब हुई हैं, कुछ समय तक वो ठीक रहती हैं, फिर कहीं ज़्यादा एक्सर्शन के कारण है, बहुत ज़्यादा आप उसको अपने घुटने को किसी प्रकार से मिसयूज़ कर रहे हैं, बहुत खड़े रहने का काम करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्रॉपर मालिश नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें जो है दोबारा से फिर वो एक रोग का रूप ले लेती हैं। तो उस केस में भी कोई डरने वाली बात नहीं। पेन काम ऑयल बहुत अच्छा है एक जीवा का। किसी भी प्रकार का दर्द आपके शरीर में, जोड़ों में हो, कहीं कमर में दर्द हो, सिर में दर्द हो, कहीं पर भी दर्द हो, एनी काइंड ऑफ पेन,
पेन के लिए तो बहुत पूरा एक हमारा एक सिस्टम हमने बनाया है पेन मैनेजमेंट का। उसमें पेन काम एक हमारा ऑयल है, बाम भी मिलता है, पेन काम बाम, पेन काम पोटली भी आपको देते हैं, पोटली घर पे मालिश कर सकते हो, और पेन काम टैबलेट भी है। तो पूरा एक सिस्टम है, पूरा पैकेज है। ये चीज़ें छोटी छोटी अपने घर में रखा करो। दर्द एक ऐसी चीज़ है, कभी भी हो जाता है। तो अमूमन लोग ये सोचते हैं कि भाई क्योंकि मैं गहरी नींद में हूं या फिर पूरे दिन का थका हारा कर सोया हूं इसलिए मुझे खराटे आ रहे हैं। तो आप गलत समझते हैं, क्योंकि खराटों की अनदेखी कई गंभीर बीमारियों को भी जन्म दे सकती है। डॉक्टर साहब जरा डिटेल से बताइए कि हमारी और आपकी सेहत के लिए किस तरह से खतरनाक है ये खराटे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर खराटे आपको ज़्यादा आते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है फिर हमारी जो सेल्स हैं बॉडी में उनके अंदर ऑक्सीजन कम होगा, तो डेफिनेटली कई तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। सबसे पहले तो आप मॉर्निंग में, दिन में जब उठेंगे तो थकान महसूस करेंगे, आपकी बॉडी में जो एनर्जी नहीं होगी, वीकनेस रहेगी, ब्लड प्रेशर इससे बढ़ जाता है। जो लोग खराटे ज़्यादा मारते हैं उनको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन रहेगी कहीं पर भी तो वहाँ ऑर्गन में आपको जो है नुकसान होगा। स्ट्रोक जो ब्रेन में आ जाता है कई बार, वो भी इसमें जो है चांसेस होते हैं। नॉट नेसेसरी कि आप सोते समय आपको ये होगा, लेकिन लॉन्ग रन में जा करके हमारे ऑर्गन फेल्यूर हो सकते हैं। हमारे सेल्स में जब ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो वहाँ डिजेनरेशन जल्दी हो जाती है, बॉडी के धातु हमारे पूर्ण रूप से नहीं बन पाते हैं, खून जो है वो बॉडी में ठीक से नहीं बनता है, जगह जगह पर नहीं पहुँचता है। तो इसको लाइटली मत लीजिए। मैं शुरू में आपको बोला, बहुत सारे लोग समझते हैं ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन नॉर्मल एक लिमिट तक होती है, लेकिन वो लिमिट क्रॉस कर जाए जब, तो तब उसका जो है हम कहते हैं कि अभी इसने एक रोग का रूप धारण कर लिया। और रोग की चिकित्सा होनी चाहिए, प्रॉपर चिकित्सा करने से ही रोग ठीक होगा। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब जो लोग खराटे वाली नींद लेते हैं उन्हें दिल और दिमाग की बीमारियां होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो ऐसा क्यों होता है और वो इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, करने को तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप थोड़ा सा जो है इसके बारे में जागरूक होइए, क्योंकि जब आपको मालूम चलेगा, आजकल ये जागरूकता जो है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं, आपको ये व्हाट्सएप में नहीं जाना है। व्हाट्सएप में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑथेंटिक नहीं होती हैं, लेकिन मेडिसिन की वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं। हमारी जीवा की वेबसाइट पर आप जाएं तो बहुत सारी बीमारियों के बारे में वहाँ हमने डिस्क्राइब किया है। हमारे डॉक्टर से आप बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कहीं से आपने कोई चीज़ पढ़ी, आपको लग रहा है कि ये संदिग्ध है, कुछ आपको डाउट है, तो आप डायरेक्टली कॉल करके हमारे डॉक्टर से बातचीत करें, उनसे पूछ लीजिए। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो है किसी भी, केवल मैं खराटों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी छोटी से छोटी भी कोई आपके शरीर में कहीं तकलीफ होती है, चाहे वो छोटा सा आपके कमर में दर्द हो गया, एक दिन किस दिन आप सो के उठे तो आपको कहीं गर्दन में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो उसको ऐसा नहीं किसी ने बोला अरे कोई तो हो जाता है, मुझे भी हुआ था पीछे, कोई बात नहीं, डरो मत, घबराने की जरूरत नहीं, हो जाएगा ठीक। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो नज़रअंदाज करते हैं। मैं यही बार बार कहता हूँ, शरीर में कुछ भी खराबी हो, एक बार थोड़ा सा उसको खुद भी इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। अगर डॉक्टर के पास भी नहीं जाते तो थोड़ा आपको उसके प्रति जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी और उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब यूपी से कॉलर अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, क्या सवाल है आपका? सर, मैं एक्चुअली क्या सर 5-6 साल से किसी कंपनी में कार्यरत हूँ, और काम करते करते क्या होता है सर, अचानक से मेरे हाथ पैर में कंपन शुरू हो जाता है, मगर ये फीलिंग सिर्फ मेरे को महसूस होती है। अच्छा, आप मतलब दूसरे लोग नहीं देख पाते उस कंपन को? जी हाँ, वो कोई दूसरा नहीं देख पाता है। मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। अच्छा, और आपको कोई ब्लड प्रेशर है क्या आपको? नहीं, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। और कोई हार्ट बीट, आपकी हार्ट रेट का क्या है, कोई तेज हो जाती है, घबराहट होती है कई बार? सर मुझे लगता है कि कंपन हो रहा है, तो शायद ये सोचने की वजह से हार्ट रेट मेरी बढ़ जाती है, ऐसा मुझे फील होता है। देखिए, ये जो दो चीज़ें इसमें मैं कहूँगा, कई बार मैंने देखा जब लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसमें उनको कभी कभार ये कंपन जैसी फीलिंग आती है जो दूसरों को नहीं दिखता है। और दूसरा जो है ये हार्ट का, हमारे हार्ट बीट जब तेज़ होगी, और उसमें मूल रूप से कई बार कारण एंग्जाइटी भी होता है। जब आप काम कर रहे होते हैं, कोई आपको डेडलाइंस हैं, काम ख़त्म करना है, आपकी जो है कुछ ये किसी तरह की कोई मानसिक तनाव चल रहा है, उसके कारण भी होता है। तो नंबर 1 तो मैं यही कहूँगा सबसे पहले कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। मैं बार बार यही कहता हूँ, ऐसे अंधेरे में नहीं चलना है, लाइट में आ जाओ, प्रकाश में आ जाओ, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करो। इन्वेस्टिगेशन में जो है
एक नॉर्मल टेस्ट वगैरह आप कराएं, और नहीं तो ब्लड प्रेशर चेक कराएं, हार्ट रेट अपना चेक कराएं। आजकल तो ऐसे चीज़ें आ गई हैं, आपके घड़ी में ही ये सब चीज़ चेक करते हैं, मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं आप। बहुत सारे ऐसी ऐप्स आ गई हैं, तो इनका प्रयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग केवल जो है टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं करना है, कुछ अपने लिए फ़ायदा करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान से जानेंगे खर्राटों से छुटकारा पाने के घरेलू नुस्खों के बारे में। डॉक्टर साहब, देखिए, सबसे सिंपल तरीका है, रात को सोने से पहले नाक में आप थोड़ा सा तेल डालिए। हमारे यहाँ पर एक अणु तेल मिलता है, बहुत अच्छा है, मिल जाएगा आपको किसी भी क्लिनिक से, वैसे भी मंगा सकते हैं। अणु तेल नाक में डालिए, चाहे वो नहीं है तो बादाम का तेल डालिए, या तो देसी घी डाल लीजिए। ये डालने से आपको कम से कम इसमें 50% रिलीफ दिखेगा, क्योंकि जब आपका ये जो गले वाला हिस्सा है वो लुब्रिकेटेड रहेगा, लुब्रिकेशन उसमें जब रहेगा तो आपकी वो ड्राइनेस कम हो जाएगी। नंबर 1, यहाँ बाहर गले में भी थोड़ी मसाज कर सकते हैं आप, थोड़ा गर्म पानी में तौलिया डाल के निचोड़ करके उससे सिकाई कर सकते हैं। कान में थोड़ा सा तेल डालना, ये भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। सिर में मालिश करना, तो ये पूरा जो है जितना वात का प्रकोप है वो आपको जो है इसमें फ़ायदा देता है। स्टीमिंग से भी फ़र्क पड़ता है, तो आजकल भाप लेते हैं, तो भाप नाक से जाएगा तो नाक में अगर कोई बलगम जमा है, गले में बलगम जमा है, उसको साफ़ करने में फ़ायदा होता है। मुलेठी का चूर्ण थोड़ा सा आप सेवन करें, उससे भी गला आपका साफ़ रहेगा। या फिर इलायची जो होती है, 2-3 इलायची, उसके बीज निकाल करके वो गर्म पानी से आप सेवन करें, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। ये तो घरेलू नुस्खे हैं, लेकिन प्रॉपर कुछ मेडिसिन्स भी आपको लेनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू द रूट कॉज। अगर फैट ज़्यादा है तो फैट कम करने के लिए हमारे यहाँ स्लिम टी बहुत अच्छी है। अगर आपका कुछ और इशू है, गले में कोई ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ उसके लिए स्पेसिफिक कुछ औषधियाँ हम लोग देंगे। और इसके साथ साथ नियमित रूप से थोड़ा सा प्राणायाम भी करना चाहिए आपको। तो ये तो बात हुई घरेलू नुस्खों की, लेकिन कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो डॉक्टर साहब, वो कुछ जरूरी सावधानियां जो खर्राटों के लिहाज से खास हैं, वो आप संजीवनी के दर्शकों को जरा विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे बड़ी सावधानी तो मैं यही कहूँगा कि जो जैसे मैंने शुरू में बोला कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, स्लीप एपनिया, ये जरूर आपको जो है इस पर ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, वो उनको मालूम नहीं होता। तो अगर आपको लक्षण होते हैं, खर्राटे तो आते हैं रात को आपको, लेकिन लक्षण ये है कि पूरा दिन थकान बनी रहती है, बॉडी में आपके जान नहीं है, हार्ट भी आपका थोड़ा सा जो है कमज़ोर है, और धातु भी आपके अच्छी तरह से नहीं बन रहे हैं, तो फिर एक बार एक स्लीप टेस्ट या स्लीप स्टडी आप करा सकते हैं। आजकल कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब लगा करके आपको बताएंगे, और उससे आपको प्रॉपर मालूम चलेगा कि ये आपको प्रॉब्लम किस चीज़ की है। स्लीप एपनिया से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आजकल कुछ लोग तो मशीन लगाते हैं, उससे उनको नींद लाती है, पर मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि हमेशा जो है किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हिमाचल से पूजा हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा जी, क्या सवाल है आपका? सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ना, मैं पूरे दिन में 4 से 5 बार मोशन। थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज़ कम आ रही है आपकी। हेलो। हाँ जी। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं पूरे दिन में 4 से 5 बार मोशन चली जाती हूँ, और कई बार कब्ज हो जाती है, कई बार लूज मोशन से हो जाते हैं। और देखिए, 4-5 बार दिन में मोशन जाना, वो कहीं ना कहीं एक पेट खराब का एक लक्षण है, अजीर्ण का लक्षण है, इंडाइजेशन का लक्षण है। आयुर्वेद में हम कहते हैं कि जब आपका खाना पूर्ण रूप से नहीं पचता है तो आम बनता है, एक चिकना पदार्थ बनता है जो हमारी आंतों में चिपक जाता है। तो उसके कारण 2 प्रॉब्लम आती है। एक तो आपका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, वेट लॉस भी इसमें हो जाता है लोगों को अक्सर। दूसरा जो है, आपका जो स्टूल आएगा वो फॉर्म्ड नहीं होगा, सेमी सॉलिड, उसमें कुछ अनडाइजेस्टेड फूड आपको दिखेंगे, और बार बार आपको जाना पड़ता है, स्पेशली आफ्टर ईटिंग। आपने कुछ खाया, लंच किया, उसके बाद जाना पड़ेगा। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक तो बहुत अच्छा है अगर बेल आपको मिल जाए, बेल का आजकल सीजन भी है, आधा बेल रोज़ खाइए, वो अंदर से जितना आम है उसको निकालेगा बाहर। दूसरा, पाचन के लिए जो है बहुत ज़रूरी, आपको एक आम पाचक चूर्ण हम बार बार आपको बताते हैं, हमारे यहाँ बना बनाया भी मिलता है, वो आप ले लीजिए। सौंठ, जीरा, धनिया 10-10 ग्राम, पुदीना और सौंफ 20-20 ग्राम, इस रेशो में मिश्रण करके चूर्ण बनाइए। या डाइजेस्टॉल हमारा एक आता है, बहुत बढ़िया एक चूर्ण है डाइजेस्टॉल के नाम से, वो तो रखना ही चाहिए। आजकल इंडाइजेशन बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, लोग खाते पीते जो हैं बहुत उल्टा सीधा हैं और गलत टाइम पर खाते हैं, जीभ पर कंट्रोल हमारा है नहीं, माइंड पर कंट्रोल नहीं है। तो कम से कम एक डाइजेशन का एक वो तो रखिए ना अपने साथ, ताकि कहीं गड़बड़ हो जाए तो खा लिया, नहीं तो फिर जो है आपको ये जो इंडाइजेशन से जो प्रॉब्लम शुरू होती है, इसको आगे जाके अनेक नाम मिल जाएंगे आपको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्दन के दर्द से रहते हैं परेशान तो बदलें कुछ आदतें। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान बताने वाले हैं कि गर्दन दर्द से निजात पाने के लिए क्या करें। अगर आपको भी हेल्थ से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर कराएं। इसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे।